नमस्कार दर्शकों, खबरों की खबर कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की इस स्पिरिचुअल रिसर्च में हम बात करेंगे मृत जीवन जीने वाली अदृश्य शक्तियों की, यानी कि शैतानी ताकतें, भूत प्रेत, राक्षस, पिशाच आदि बुरी शक्तियों की। जी हाँ, जीवित के जीवन के बारे में तो सभी बात करते हैं, लेकिन हम बात करेंगे उनकी जिनका जीवन ही मरने के बाद शुरू होता है। आज की इस स्पिरिचुअल रिसर्च में हम आपको भूत प्रेत और शैतानी शक्तियों के बारे में सूत्रों व तथ्यों के आधार पर ऐसी जानकारी देने जा रहे हैं जिसे जानकर आप भी अचंभित रह जाएंगे। भूत प्रेत आदि ऐसी अदृश्य शक्तियों के बारे में हम बचपन से ही सुनते आए हुए हैं, लेकिन इनका मृत जीवन कैसा होता है ये ठीक से कोई नहीं जानता। भूत प्रेत मरे हुए यानी कि मृत जीवन जीने वाली ऐसी अदृश्य शक्तियां हैं जिन्हें चरम दृष्टि यानी कि इंसान की साधारण आंखों से नहीं देखा जा सकता। ये ऐसे जीव हैं जिनका सद्भक्ति ना करने के कारण स्थूल शरीर यानी कि दिखने वाला मानव शरीर मृत्यु के बाद छीन लिया जाता है और इनके पास सिर्फ और सिर्फ सूक्ष्म शरीर ही होता है, जिसका आकार एक अंगूठे जितना ही होता है, जिसे ये अपनी मर्जी से बड़ा और घटा भी सकते हैं। ये इतने डरावने होते हैं कि इनके आसपास होने का एहसास भी शरीर में गहराई तक डर और सिरहाना पैदा कर देता है, और अगर इनसे सीधा सामना हो जाए तो उस वक्त की खौफनाक परिस्थिति का सामना कर पाना बेहद ही मुश्किल है। यह मन के अंदर गहराई तक अपनी छाप छोड़ जाती है। विश्व में न जाने ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने भूत प्रेतों जैसी असाधारण एवं भयानक घटनाओं का अनुभव किया है, और लोग भूत प्रेतों के साए वाली जगहों पर भी दिन में भी जाने से कतराते हैं, और सूरज डूबते ही लोग उन जगहों के रास्तों को भी सुनसान छोड़ देते हैं। अगर बहुत मजबूरी हुई तो वहां से झुंड बनाकर गुजरते हैं, क्योंकि उन्हें हर समय डर रहता है कि कोई भूत का साया उनके पीछे ना पड़ जाए। अक्सर हमने यही सुना है कि भूत प्रेत खंडरों, शमशान घाट व कब्रिस्तान, सुनसान रास्तों व जगहों पर लंबे समय से खाली पड़े घरों और इमारतों व ऐसी जगहों पर रहते हैं जहां कोई दुर्घटना घटित हुई हो, क्योंकि दुर्घटना व अन्य कारणों से अकाल मौत मरने वालों की आत्मा अशांत होकर प्रेत बनकर भटकती रहती है। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां अब तक न जाने कितने ही लोग मरकर भूत प्रेत बनते रहते हैं। आप भले ही इस तथ्य पर यकीन ना करें, लेकिन यह पूर्ण सत्य है कि वर्तमान में जितने इंसान पृथ्वी पर रहते हैं उनसे 20 गुना ज्यादा भूत प्रेत रहते हैं। आपके घर में भी एक या दो नहीं बल्कि सैकड़ों भूत एक साथ रहते हैं, मंडली बनाकर रहते हैं जो आपको दिखाई नहीं देते। हर मोड़ पर इंसानों के भीतर डर और सिरहन पैदा करने के लिए प्रेत आत्माएं और अन्य शैतानी ताकतें अपना रौब दिखाती रहती हैं। आपकी हर हरकत पर, हर कदम पर बुरी व अच्छी आत्माओं और भूत प्रेतों की नजर रहती है। यह आत्माएं आपको एक पल के लिए भी तन्हा नहीं छोड़ती। हाँ, कई बार कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो भीड़ भाड़ से बचते हुए आपको अकेलेपन में भी अपने होने का एहसास भी करवा देती हैं। सभी भूत बुरे नहीं होते, लेकिन जो बुरे होते हैं उनकी शक्ति इतनी बलशाली होती है कि यह किसी भी व्यक्ति का दिमाग पलटकर उससे अच्छा या बुरा कार्य करा सकते हैं। यह इंसान को अपनी इच्छा अनुसार मनचाहा नाच नचाते हैं। ये किसी भी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करके शरीर पर काबू पाकर उसका इस्तेमाल अपनी इच्छाओं के अनुसार करते हैं। इनमें शांत जीवन को पल भर में अशांत बनाने की, झगड़े करवाने की, वस्तुएं गायब करने की, धन व व्यवसाय हानि व पशुधन हानि आदि हानियां करने की शक्ति होती है। ये पशुओं को मार डालते हैं और यहाँ तक कि ये किसी भी व्यक्ति को भी तड़फा तड़फा कर उसकी जान तक ले सकते हैं। और इतना ही नहीं, ये इतने सक्षम होते हैं कि अगर किसी इंसान के पीछे बुरे इरादों से पड़ जाए तो ये उसका सब कुछ तबाह कर सकते हैं और उसके पूरे परिवार को ही मौत के घाट तक उतार सकते हैं। प्रेत यानी कि भूत पहले मानव ही थे। उनका स्वभाव, दिमाग उसी तरह काम करता है। उनको खाने की इच्छा अधिक रहती है, इन्हें प्यास भी अधिक लगती है, लेकिन तृप्त नहीं हो पाते। भूख, प्यास और कष्ट से बेहाल ये बहुत दुखी और चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं और इनमें वासना, क्रोध
आदि विकार भी अधिक होते हैं। इनका जीवन बहुत ही दुखदायी होता है और उम्र बहुत ही लंबी होती है। ये हजारों वर्षों तक प्रेत बने रहते हैं। किसी औरत के गर्भ में भी इन्हें प्रवेश रहना पड़ता है। प्रेत का स्त्री से जन्म नहीं होता, परंतु गर्भ में कष्ट बहुत होता है। उस गर्भ के कष्ट को वह पाप आत्मा झेलता है। अपनी प्रेत योनि से महादुखी होकर भूत हर समय इसी बात की खोज करते रहते हैं कि कोई मुक्ति देने वाला मिले और उन्हें इस दुखदायी योनि से छुटकारा मिल सके। इसके लिए ये कभी किसी के घर में तो कभी किसी जंगल में भटकते रहते हैं और जहाँ इन्हें अच्छा भोजन व ऐशो आराम मिले उस घर के धनी व्यक्तियों के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और शराब, चटपटा आहार व खाद्य पदार्थों और मिठाइयों का आनंद लेते हैं। ये इतने चालाक होते हैं कि खामोशी के साथ शरीर में प्रवेश रहते हैं, तब अन्य किसी व्यक्ति को पता भी नहीं चलने देते कि शरीर में प्रविष्ट है। कुछ भूत ऐसे होते हैं कि जिस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश होते हैं तो उस व्यक्ति की आत्मा को अचेत कर देते हैं और जब ये शरीर से निकलते हैं तब उस व्यक्ति को होश आता है और उसे कुछ याद नहीं रहता कि कोई प्रेत शरीर में था और उसने शरीर में रहकर क्या क्या किया। प्रेतों के शरीर में होने का पता अन्य व्यक्तियों को भी तभी लगता है जब ये प्रेत कोई असाधारण गतिविधियां या हंगामा करते हैं। आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति शराब पीते हैं और अनेकों उपचारों के बावजूद भी छोड़ नहीं पाते, असल में उनमें कोई शराबी मरकर भूत बनकर प्रवेश रहता है और इसीलिए वे चाहकर भी शराब नहीं छोड़ पाते। कुछ प्रेत अपने दुष्ट स्वभाव के कारण किसी भी इंसान को परेशान करते हैं। भटकते हुए भूत प्रेत अक्सर काला जादू करने वाले तांत्रिकों द्वारा जंतर मंतर से वश कर लिए जाते हैं और फिर तांत्रिक इनका दुरुपयोग करके अन्य व्यक्तियों को हानि पहुंचाते हैं। पांचवें वेद सूक्ष्म वेद में वर्णन है कि जहाँ आसा ता वासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई, अर्थात सद्भक्ति न करने वाले प्राणी की आस्था मरते समय जिस जगह पर जिन व्यक्तियों या वस्तुओं में रह जाती है, फिर मरने के बाद मोहवश वह प्रेत अथवा अन्य जीव की योनि में वही वापस आकर भटकता रहता है। शास्त्रों के अनुसार भूत बनने का मुख्य कारण गलत साधनाएं होती है तथा मृतक व्यक्ति के लिए की गई पूजाएं जैसे कि श्राद्ध, पिंड आदि निकालना भूत पूजा कहलाती है। गीता जी अध्याय 9 के श्लोक 25 में वर्णन है कि भूतों को पूजने वाले भूतों को ही प्राप्त होते हैं, अर्थात भूत बनते हैं। इस नियम अनुसार भी श्राद्ध निकालने वाले लोग भूत प्रेत बनकर घर में ही भटकते हैं या अन्य तांत्रिकों द्वारा जंतर मंतर से वश में किए जाने पर दुरुपयोग किए जाते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि भूत बाधा से पीड़ित लोग मंदिर, मस्जिद, चर्च में भी जाते हैं और उनके घरों में भी इतनी पूजा पाठ होने पर भी उन्हें प्रेत बाधा से छुटकारा नहीं मिल पाता, क्योंकि इसका पूर्ण रूप से छुटकारा सिर्फ सद्भक्ति से यानी कि शास्त्र अनुकूल भक्ति पूर्ण संत से लेकर करने से ही संभव है। क्योंकि शास्त्र प्रमाण देते हैं कि पूर्ण गुरु से सद्भक्ति मंत्र लेकर की गई साधना से 101 पीढ़ियां पार होती हैं, सर्व सुख होते हैं और 3 ताप का कष्ट भी समाप्त हो जाता है और भूत प्रेत पितर बाधा इन 3 तापों में से ही एक है। पूर्ण परमात्मा सद्भक्ति करने वाले साधक के साथ हर पल रहते हैं और परमात्मा की शक्ति व झलक सद्भक्ति करने वाले साधक के साथ दिखाई देती है, जिससे ये भूत प्रेत आदि बुरी शक्तियां उस भगत से 10 फुट दूर रहते हैं और निकट नहीं आ सकते। जिस घर के सदस्य पूर्ण गुरु से पूर्ण परमात्मा का नाम यानी कि सच्चे मंत्रों की दीक्षा ले रखी होती है, उस घर में भूत प्रेत आदि बुरी शक्तियां प्रवेश भी नहीं कर सकती। 5वें गुप्त वेद यानी कि सूक्ष्म वेद में लिखा है कि देवी देव ठाड़े भय हमको ठोर बताओ, जो मुझ कबीर को पूजे नहीं उसको लूटो खाओ। यानी कि पूर्ण परमात्मा का आदेश है कि जो मेरी सद्भक्ति करता है उसके निकट ये बुरी शक्तियां नहीं जा सकती और जो पूर्ण परमात्मा की सद्भक्ति नहीं करते उनको ये भूत प्रेत आदि बुरी शक्तियां उनको लूटती खाती है, यानी कि बहुत दुखी करती है। और इसीलिए सावधान हो जाए, क्योंकि अगर आपने पूर्ण संत से
से नाम दीक्षा लेकर शास्त्र विधि अनुसार भक्ति साधना नहीं की है तो भूतों का अगला शिकार आप या आपके परिवार का सदस्य भी हो सकता है। और सभी सद्ग्रंथ कहते हैं कि सद्भक्ति न करने वाले को मरने के बाद प्रेत योनि में महाकष्ट भोगना पड़ता है और इसीलिए समय रहते पूर्ण संत से नाम दीक्षा लेकर सद्भक्ति शुरू करें। और वर्तमान में वह पूर्ण गुरु कोई और नहीं, तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ही हैं, जो पवित्र शास्त्रों के अनुसार सद्भक्ति बताते हैं, जिससे साधक की हर बुराई से रक्षा तो होती ही है और साथ ही पूर्ण मोक्ष के अधिकारी भी होते हैं। पूर्ण संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आकर उनसे नाम दीक्षा लेकर अपना व अपने परिवार का कल्याण करवाएं।